अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये आंसू नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है, जिसे भोगना पाना तो पड़ेगा तुमको। जैसे चिंगारी की वजह से ये टेबल क्लॉथ कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया ना, वैसे ही इस चिंगारी की वजह से आपकी जिंदगी कुछ ही घंटों में जलकर खाक हो जाएगी। अच्छे से रो। काश तुम एक बार मिली होती उनसे, हमारे पिताजी से, तब तुम्हें समझ में आता कि देव उन्हीं की छवि की राह पे चल पड़ा है। निष्ठुर, हिंसक, अमानुषिक, बिल्कुल अपने पिताजी जैसा। देव वो है ही नहीं जो वो बचपन में था, अपनी जवानी में था। धनी हमारा पुराना देव कहाँ खो गया है? ये वो देव है ही नहीं। हमारा भाई पता नहीं कब। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बुआ जी के पापा कभी वैसे हुआ करते थे। मुझे भी यकीन नहीं होता राजीव कि देव इतना बदल गया। बचपन में देव ना बहुत नटखट था, मस्त मौला, और वो कॉलेज वाला देव, अरे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर, आगे बढ़कर तैयार। पापा हाँ राजीव, चुटकुलों का भंडार होता था उसके पास। हमको इतना हंसाता था कि हमारी हंसी के ठहाके ना पूरी हवेली में गुंजा करते थे, जब तक कि वो आके नहीं दमकता था। वो क्रूर, असुर। एक दिन तो उसने हमारी हंसी ठहाकों की वजह से उसको इतना मारा, इतना सोटी से मारा कि उसकी पीठ लाल हो गई। बुआ जी, राजीव एकदम ठीक कह रहा है। राजीव के साथ अपनी इस प्यारी सी दुनिया में ना बस उसी में रम जाओ, उसी में बस जाओ। देव को सुधारने का मत सोचो, वो नहीं बदलेगा। वो जिस राह पे चल पड़ा है ना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। बेटा, बंजर जमीन पर फसल नहीं उगा करती, प्यार के फूल नहीं खिलते बच्चे। बुआ जी, हम भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कि ना सुनने को तैयार है, ना सुधरने को तैयार है। बुआ जी, हम आपका चिंता समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा तो कोई चीज नहीं है ना जिसको बदला नहीं जा सकता है। माने मौसम बदलता है, समय बदलता है, मन बदलता है, तो क्या इंसान नहीं बदलेगा? फसल तो छोड़िए, इंसान तो जमीन खोद के सोना भी निकाल लेता है, पत्थर पे फूल भी उगा देता है। और जो हमारे भोले बाबा है ना, वो अवगुण के साथ ना गुण भी देते हैं, और कभी कभी वो गुण ना कहीं छुपा होता है। हमको ऐसा महसूस होता है कि बड़का बाबू का जो दिल है ना, पत्थर का नहीं है बुआ जी। कोई तो चोट है जो उनके दिल में लगा है। अगर एक बार उनका दिल का चोट, उनका दिल का बात, वो मन तक हम पहुंच जाए ना, उनके दुख तक हम पहुंच जाए ना, तो जो बादल घिर गया है ना उनके दिल के आगे, वो हम हटा सकते हैं। बुआ जी, ये भी बाबा की तरह, ना वो सुधरेंगे और ना ये सुधरेगी। जिद्दी है, जिद्दी। दयालु दुर्गा नहीं सुधरेगी। आप लोग हैं ना हमारे साथ, है ना? चलो चिंटू मास्टर। अवधेश, खुशबू, चलिए चलिए राजीव बाबू, कैसा है तू? अवधेश आ गया, बेल हो गई। कैसा है तू बेटा? खुश रह। हम ठीक है माँ। जय हिंद सर। सर, बेल पेपर्स मिल गए हैं। आपके जूनियर लॉयर ने थाने में आके जमा करवा दी थी। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। ये सब हमारी दयावान दुर्गा की वजह से हुआ है। ये है तो सब मुमकिन है। साक्षात दुर्गा ही है। देखिए ना, पत्थर को भी पिघला दिया।
भूमि, बेटा आरती का थाल लेके आओ। जी बुआ जी, अभी लाई। हम अभी आते हैं। दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा? देव, एक मिनट ठहरो, कुहू को आ जाने दो। ये लो आ गई। ये लीजिए बुआ जी। बेटा तुम ही करो ना आरती। आज तुम्हारी वजह से अब देश जेल से छूट के आया है। पकड़ो थाल। जाओ। हम कहे थे ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा। दादा, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीते युग के देवराज फिर से लौटने वाले हैं। आज जो ये हुआ है ना, इसमें कुछ हाथ तो हमारी घर की बड़ी बहू का भी। शाबाश को, ये है इसकी कीमत। कुछ लोग यहाँ कुछ गलत फहमियों के शिकार हो गए हैं। अवधेश को छुड़ाने का मकसद हमारा केवल इतना था कि हमें अपनी इज्जत बचानी थी। चंदेल भवन का कोई सदस्य जेल में है, ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी और हमने जो कुछ भी किया उस आग को शांत करने के लिए और अपनी व्यक्तिगत इज्जत को बचाने के लिए किया। किसी को भी कोई खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। अवधेश बाबू घर आ गए, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सब तो भगवान करते, भोले बाबा करते हैं। इंसान तो सिर्फ जरिया होता है। अरे तुम थोड़ा कम बोला करो, अजीब ही हालात हो गए इस घर में। एक हमारा सगा भाई पुलिस बुलवाता है हमको अरेस्ट कराने के लिए, अवधेश की बेल कराते हैं हम, और पीठ थपथपाई जा रही किसी और की, तालियां बटोर रही है अदनासी लड़की। देवनारायण चंदेल क्या मानसिक रूप से इतना दिवालिया हो गया है, उसको तुम जैसी लड़की की प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। अवधेश बाबू, ये किसी की प्रेरणा का नतीजा नहीं है, ये हमारी इज्जत की जरूरत है। तो इतने नाशुक्रे भी मत बनो सब लोग। बंद करो ये ढोंग। पापा, अरे हम अगर नाशुक्र हैं, हम तो खुद कर्ज हैं। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, हकीकत सबके सामने आ गई, अब किसी को गलतफहमी नहीं होगी। वो बेरहम थे और वो बेरहम रहेंगे। हमारे पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, बेरहम और खुदगर्ज। चंदेल वंश का एक वट वृक्ष खतरे में है। इसका जड़ सूख रहा है, उसका शाखा और ये पत्ता सब बिखर रहा है। ये होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।